नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है क्यूब रूट 8 अपॉन अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 100 अपॉन 49 कह रहा है इंटू क्यूब रूट 125 कह रहा है किसके बराबर होगा? हाँ लोग कह रहा है किसके बराबर होगा? हाँ लोग। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं क्यूब रूट 8 कह रहा है क्यूब रूट 8 अपॉन कह रहा है क्यूब रूट 1 मिनट रुकिए, कह रहा है क्यूब रूट 8 अपॉन स्क्वायर रूट 16 कह रहा है क्यूब रूट 8 अपॉन वर्गमूल कह रहा है कि क्यूब रूट 8 अपॉन स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट 16। हाँ, आगे कह रहा है डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 49 डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 49 100 अपॉन हाँ कह रहा है डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 49। ठीक है, आगे कह रहा है इंटू इंटू क्यूब रूट 125 कह रहा है इंटू क्यूब रूट 125 कह रहा है क्यूब रूट 125 कह रहा है इसका मान क्या होगा? हमसे कह रहा है बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुक जाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, कह रहा है कि बताइए इस क्वेश्चन का मान क्या होगा। हाँ, तो आइए हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम क्वेश्चन को सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, हमें क्यूब 8 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। 8 का घनमूल होता क्या है? कहोगे 8 का घनमूल तो देखा जाए तो 2 होता है। 8 का घनमूल होता क्या है? कहोगे 8 का घनमूल 2 होता है। आप लोग देखो। दोस्तों हमें अपोन में क्या लिखा है? 16 का अपोन में हमें अंडर रूट 16 लिखा है। कहोगे हाँ, मतलब 16 का वर्गमूल निकालना है। कहोगे हाँ, 16 का वर्गमूल होता क्या है? कहोगे 4 होता है। हाँ तो 4 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर क्या मिला? 2/4 मिला। हाँ तो डिवाइडेड बाई ये डिवाइड का साइन लगा दिया। दोस्तों ये जो रूट लगा है 100 पे भी लगा है, 49 पे लगा है, मतलब 100 का भी वर्गमूल निकालना है, 49 का भी वर्गमूल निकालना है। कहोगे हाँ, 100 का वर्गमूल होता क्या? कहोगे 100 का वर्गमूल तो 10 होता है। ठीक है, 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, 49 का वर्गमूल क्या होता है? कहोगे 49 का वर्गमूल देखा जाए 49 का वर्गमूल देखा जाए तो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। आप लोग हाँ, क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इंटू में क्यूब रूट 125 लिखा है। कहोगे हाँ, मतलब हमें 125 का घनमूल निकालना है। कहोगे हाँ, 125 का घनमूल होता क्या? कहोगे देखिए 125 का घनमूल जो होता है 5 होता है। इंटू में 5 लगा दिया। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दो बोर्ड मास नियम फॉलो हो रहा है। बोर्ड मास नियम फॉलो हो रहा है। आप लोग बोर्ड मास नियम के अनुसार देखा जाए तो हमें 10/7 से पहले डिवाइड करना होगा। आप लोग ठीक है, डिवाइड करना होगा। दोस्तों जब हम किसी भिन्न से भाग देते हैं तो भिन्न क्या हो जाता है? पलट हो जाता है, और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो जाता है। आप लोग तो यही प्रक्रिया यहाँ पर भी मैंने किया। 2/4 को वैसे लिखा और ये मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और इसे पलट दिया, 7/10 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। इंटू 5 तो है ही है। कहोगे इंटू 5 तो है ही है। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 5 और 2 मिलकर 10 हो जाएंगे, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आया? 7/4 आया। क्या आया? 7/4 आया। हाँ हाँ, दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो क्या निकल कर आया? कहोगे 7/4 निकल कर आया। हाँ, क्या निकल कर आया? 7/4 आया। हाँ, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या निकल कर आया। 7/4 निकल कर आया है ना। कहोगे हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों,
क्यों 8 का घनमूल होता है 2, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर हमें 2/4 मिला। ठीक है, तो 100 का वर्गमूल होता है 10 और 49 का वर्गमूल होता है 7, तो यहाँ पर हमें 10/7 मिला इंटू 5, 125 का घनमूल होता है 5। ठीक है दोस्तों, पहले हम यहाँ पर बोडमास नियम के अनुसार डिवाइड और सोल्व करेंगे। तो 2/4 को वैसे लिखा, और ये जब हम किसी भिन्न से भाग देते हैं तो भिन्न पलट जाती है और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर ये कर दिया इंटू 5 था। तो 5 और 2 मिलकर 10 बना दिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 7/4 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा इसका इसका इस क्वेश्चन का जो मान होगा 7/4 होगा। हाँ कि नहीं? हाँ, मतलब 1/3/4 होगा, 1/3/4 भी कह सकते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सरल करें। क्या सरल करना है? कह रहा है 2.644 का होल स्क्वायर माइनस 2.356 का होल स्क्वायर अपॉन 0.288। हाँ यही तो कह रहा है कौन? हाँ यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 दशमलव कह रहा है इस क्वेश्चन में 2.644 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2.356 का होल स्क्वायर 356 का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन एक मिनट रुकिए, अपॉन अपॉन 0.288 कह रहा है इस चीज को सोल्व करिए। कह रहा है इस चीज को सोल्व करिए। हाँ कह रहा है हमसे इस चीज को सोल्व करिए। तो आइए हम इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो ऊपर ऊपर देख रहे हैं आप, ऊपर अगर देख रहे होंगे तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का दिख रहा है। हाँ अगर मैं इसे a मान लेता हूँ, इसे b मान लेता हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। हाँ अगर दोस्तों मैं इसे a मान लेता हूँ, इसे b मान लेता हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि ऊपर वास्तव में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, और a माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ मतलब a माइनस बी ए प्लस बी होता है। हाँ ठीक है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है कि दोनों को एक बार जोड़ करके लिख लो, एक बार घटा करके लिख लो। हाँ ये तो कहता है कब? हाँ यही प्रक्रिया यहाँ पर है दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है ए माइनस बी, एक मिनट हो लीजिए, दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है कि एक बार दोनों को घटा करके लिख लो, एक बार दोनों को घटा करके लिख लो। ठीक है, अगर मैं घटाता हूं तो क्या होगा? देखिए 9 आएगा, अगर 4 में से 5 घटा 14 में से 5 घटाऊंगा तो आएगा 9। हाँ 9 आएगा। ठीक है, और जीरो, एक मिनट 6 2.356 दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है दोनों को एक बार घटाव करके लिख लो। हाँ तो 14 में से अगर 6 घटाता हूं तो क्या आएगा? हो गया 8 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। 13 में से 5 घटाऊंगा तो क्या हो गया? 8 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 में से 3 घटाऊंगा तो क्या हो गया? 2 आएगा। हाँ ठीक है, पॉइंट लगाऊंगा 2, तो घटाव करके तो ये आ गया। उसके बाद क्या कहता है? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है एक बार घटाव करके लिख लो, एक बार जोड़ करके लिख लो, जोड़ करके लिख लो मल्टीप्लाई में। हाँ तो जोड़ेंगे दोनों को, क्या होगा? देखिए 6 4 10, जीरो बचा, जीरो लगाएंगे, उसके बाद 4 5 9 10 का और एक कैरी जोड़ेंगे, 10 का जीरो हो जाएगा। हाँ 6 3 9, 10 का एक जीरो हो जाएगा, और 2 2 4 1 5। तो इस प्रकार देखा जाए तो दशमलव के पीछे 0 0 आ रहा है और दशमलव के आगे 5 है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है कि एक बार दोनों को जोड़ करके लिख लो, और मल्टीप्लाई में एक बार दोनों को घटाव करके लिख लो। तो मैंने लिखा तो ये आया। हाँ तो ऊपर वाले को सोल्व किया, ऊपर जो लिखा है टर्म, अगर मैं उसे सोल्व करता हूँ तो ये आया। ठीक है, अपोन में क्या हो गया? अपोन, अच्छा यहाँ पर जीरो है। अपोन में क्या हो गया? अपोन में देखा जाए, अपोन में देखा जाए, अपोन में देखा जाए तो 0.288। हाँ 0.288। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों ऊपर दिख रहा है कि 0.288 है, नीचे भी दिख रहा है। हाँ
तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, हाँ इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या हो गया, बचा है 5। हाँ हाँ, बचा है क्या 5। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का जो फाइनल उत्तर होगा वो कुछ और नहीं 5 होगा। क्या होगा, कुछ और नहीं 5 होगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है सरल करिए 0.75 क्यूब अपॉन 1 माइनस 0.75 प्लस ब्रैकेट में 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1 का। हाँ लोग, हाँ कह रहा है इस चीज को सरल कीजिए। हाँ लोग, इस चीज को सरल करिए, यही तो कह रहा है कभी। हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। एक मिनट रुकिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.75 का होल क्यूब 0.75, एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.75 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 0.75 प्लस ब्रैकेट में 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1 का का मान क्या होगा। हाँ तो यही तो कह रहा है, हाँ यही कह रहा है, यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। ठीक, तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखा है 0.75 का होल क्यूब, कह रहा है 0.7, कह रहा है 0.75 का होल क्यूब, कह रहा है 0.75 का होल क्यूब अपॉन अपॉन 1 माइनस 0.75, 1 माइनस 0.75। हाँ पर देखा, यही तो कह रहा है, हो गया, हाँ यही कह रहा है, यही तो कह रहा है, हो गया। हाँ प्लस में कहा है, प्लस में क्या लिखा है, हो गया। देखिए प्लस में कह रहा है, प्लस में कह रहा है, प्लस में क्या कह रहा है, हो गया। प्लस में कह रहा है 0.75 प्लस में कह रहा है ब्रैकेट के अंदर 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर। एक मिनट 0.75 का कह रहा है होल स्क्वायर। ठीक है, 0.75 का कह रहा है होल स्क्वायर और प्लस का 1 कह रहा है, प्लस का 1 कह रहा है। हाँ कह रहा है इसका मान क्या होगा, कह रहा है बताइए इसका मान क्या होगा। हाँ क्यों, ये तो कह रहा है, हाँ यही हमसे कह रहा है बताइए इसका मान क्या होगा। तो आइए दोस्तों हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, एक बात बताइए, ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब कहता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। हाँ हाँ यही तो होता है, तो हाँ यही होता है दोस्तों। ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तुरंत आपने कहा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे ए मान लेता हूँ, अगर दोस्तों इसे ए मान लेता हूँ और इसे बी मान लेता हूँ, दोस्तों ये जो अच्छा एक जो लिखा है इसे मैं एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, हो गया, हाँ लिख सकते हो। एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, हो गया, बिल्कुल लिख सकते हो। एक को क्या मैं एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ, होगा, बिल्कुल लिख सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर दोस्तों मैं एक को ए मान लेता हूँ और 0.75 को बी मान लेता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत है, तो होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, 0.75 के मल्टीप्लीकेशन में एक मान लूं, तो मान लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 0.75 के मल्टीप्लीकेशन में एक मान लूं, तो मान लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ दोस्तों, मैंने एक को 1 माना है और 0.75 को बी माना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का ए बी लिखा है। हाँ तो 0.75 इंटू 1, 1 को मैंने ए माना है, इसको मैंने बी में माना है। तो इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर लिखा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी लिखा है। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो लिखा है, लेकिन ए बी जो लिखा ए माइनस बी वाला टर्म यहाँ पर नहीं लिखा। अगर इसके मल्टीप्लीकेशन में दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो लिखा है, लेकिन इसके मल्टीप्लीकेशन में ए माइनस बी नहीं लिखा है। अगर इसके मल्टीप्लीकेशन में, इस चीज के मल्टीप्लीकेशन में ए माइनस बी लिखा होता, ए माइनस ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है 0.75 है,
अगर दोस्तों इसके मल्टीप्लीकेशन में a माइनस बी मतलब 1 माइनस 0.75 लिखा होता तो मैं इस चीज को अगर दोस्तों इसके मल्टीप्लीकेशन में a माइनस बी लिखा होता इसके मल्टीप्लीकेशन में तो इसे मैं लिख सकता था a का क्यूब माइनस b के क्यूब। हाँ क्योंकि दोस्तों a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो बराबर होता है वो होता है a का क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला। अगर यहाँ पर a माइनस बी और लिखा होता मतलब 1 माइनस 0.75 लिखा होता तो इस चीज को मैं a का क्यूब माइनस b के क्यूब को मैं लिख सकता था। हाँ तो दोस्तों अब फिलहाल नहीं लिखा है तो नहीं लिख सकते हैं को भी। हाँ अगर मुझे जबरदस्ती लिखना है तो मुझे क्या करना चाहिए को भी यहाँ पर वो a माइनस बी लाना होगा। हाँ तो हाँ, मतलब 1 माइनस 0.75 लाना होगा। तो मुझे लाने के लिए इसके मल्टीप्लीकेशन में a माइनस बी मतलब 1 माइनस 0.75 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कहोगे देखिए अगर इसके मल्टीप्लीकेशन में a माइनस बी मतलब 1 माइनस 0.75 लाना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक यही चीज मैंने यहाँ पर किया। इस चीज को मैंने वैसे ही उतार दिया 0.75 का होल क्यूब इसे मैंने वैसे उतार दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है यहाँ पर लिखूंगा 0.25 यहाँ पर लिखूंगा 0.25 ठीक है घटाकर प्लस दोस्तों इसके मल्टीप्लीकेशन में मैंने 1 माइनस 0 ए माइनस बी से दोस्तों इसके गुणा में मैंने दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया 1 माइनस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 1 माइनस 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड भी करूंगा कहोगे। हाँ डिवाइड भी करोगे 1 माइनस ए माइनस बी से आप डिवाइड भी करोगे मेरे ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ ए माइनस बी से मतलब 1 माइनस 0.75 से तो ये प्राप्त होगा। हाँ लोग हाँ दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई भी कर दी और डिवाइड भी कर दी। हाँ लोग हाँ ठीक है और इस चीज को मैंने वैसे ही उतार दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई आपत्ति होगा नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों मैंने ए को 1 माना था और बी को मैंने माना था 0.75। हाँ प्रभु ये फिलहाल ये जो नीचे लिखा है ए माइनस बी मतलब 1 माइनस 0.75 लिखा है इसे भूल जाइए। तो ऊपर आप देख रहे हैं ए माइनस बी लिखा है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा है और इस चीज को मैंने वैसे उतारा 0.75 का होल क्यूब। ठीक है समय नहीं लगेगा केवल मैं समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। ठीक है हर स्टेप दिखा रहा हूँ यहाँ पर ठीक है प्लस प्लस ठीक है दोस्तों यहाँ पर ऊपर अगर मैं नीचे वाले भूल जाऊं तो लिखा है a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा है और इस चीज को मैं लिखता हूँ ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ए क्या है अगर ए देखा जाए तो एक है एक का क्यूब करूंगा तो एक ही आएगा माइनस बी का क्यूब दोस्तों ए इसे लिख सकता हूँ ऊपर जो लिखा है उसे लिख सकता हूँ ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ए क्या है कहोगे ए का क्यूब करूंगा तो आएगा एक ठीक है माइनस लगाया बी का क्यूब तो कहोगे बी लिखा जाए तो 0.75 है। हाँ तो इस बी का क्यूब मैंने कर दिया। इस प्रकार देखा है तो ऊपर जो ये लिखा गया है उसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ए का क्यूब 1 का क्यूब माइनस 0.75 का क्यूब। ठीक है अपोन में क्या लिखा है अपोन में 1 माइनस 0.75 लिखा है मतलब 0.25 लिखा है हो गया। हाँ 0.25 लिखा है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है अब दोस्तों इन दोनों को हमें क्या करना है जोड़ना है। हाँ इन दोनों को हमें क्या करना है जोड़ना है और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो भिन्नों के हर समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में भिन्न को एक बार लिखते हैं और अंश को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पर भी किया। ठीक है दोनों के हर क्या थे सेम थे तो मैंने हर को एक बार लिखा और दोनों को जो मैंने जोड़ दिया दोनों के अंश को जोड़ दिया। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ 0.75 के क्यूब से 0.75 का क्यूब खत्म हो गया। बचा क्या है ऊपर 1 बचा है 1 हटाऊंगा तो वहां पर 1 के इंटू में चला जाएगा 1 के पास चला जाएगा 2 जीरो और 25 से 100 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 4। क्या आएगा 4 आएगा। हाँ तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू जो होगी वो कुछ और नहीं 4 होगी। इसकी वैल्यू जो होगी वो कुछ और नहीं 4 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में।
अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है किस सबसे छोटी संख्या से 5808 में गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग में। कह रहा है कि 5808 में मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं, किस सबसे छोटी, कह रहा है किस सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये जो 5808 है ये पूर्ण वर्ग हो जाए। हाँ तो देखो ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए 5000 के, दोस्तों सबसे पहले आप मुझे 5808 के फैक्टर निकाल के दिखाइए, फैक्टर निकाल कर दिखाइए। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या से 5808 में गुणा कर दिया जाए कि जो संख्या हो वो पूर्ण वर्ग बन जाए, संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है तो सबसे पहले 5808 का मुझे फैक्टर निकाल कर दिखाइए, क्योंकि देखिए अगर हमें फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर लिया सबसे छोटी संख्या से। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है 1 को छोड़ दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या देखना है तो 2, तो मैंने 2 से डिवाइड यहाँ पर कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया। ठीक है 2 से डिवाइड कर लिया। तो 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, देखिए जब आप 2 से डिवाइड करोगे, जब आप एक मिनट रुकिए, तो ये देखिए जब आप 2 से डिवाइड करोगे, इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, मैंने कहा ठीक है। तो ये देखिए 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, हाफ लोग यहाँ 0 का 0, 2 4 जा, इस प्रकार डिवाइड करने पर ये आया। हाफ लोग यहाँ 2 दूनी 4 दूनी में, फिर से कहोगे 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कहोगे देखिए अगर आप फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 9 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ठीक है फिर से अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कहोगे देखिए 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, हाँ लोग फिर से अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कहोगे देखिए फिर से अगर आप 2 से डिवाइड करना चाहते हैं तो 2 3 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, हाँ फिर से अगर मैं 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ 3 से, अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा कहोगे, हाँ तो 3 से अब चेक कर लेते हैं, 3 से होगा कहोगे बिल्कुल होगा, 3 से बिल्कुल होगा। ठीक है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब किससे होगा कहोगे देखिए अब देखा जाए तो 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, क्यों कहोगे इनका सम जो है 3 की 3 से डिवाइड नहीं आ रहा है, इन सभी डिजिट का सम जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 3 से नहीं होगा। अब किससे कराया जाए कहोगे देखिए अब आप 11 से कर लीजिए। अगर मैं 11 से करता हूं तो क्या कहोगे देखिए जब आप 11 से करोगे तो 11 आएगा, फिर 11 से करोगे तो 1 आ जाएगा। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो इसके फैक्टर वास्तव में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 है। हाँ ठीक है दोस्तों हमसे क्या कह रहा था कहोगे, हमसे कह रहा था कि 5808 में किस सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। हाँ अगर दोस्तों हमें पूर्ण वर्ग बनाना है 5808 को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, अगर दोस्तों हमें 5808 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसके दोस्तों दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करने रहते हैं कहोगे, जोड़े बनाने रहते हैं, जोड़े बनाने रहते हैं। आप लोग दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो प्रत्येक संख्या के प्रत्येक जो फैक्टर आई प्रत्येक जो हमारी दोस्तों हमसे कह रहा था कि 5808 के बताइए, कह रहा कि किस सबसे छोटी संख्या से 5808 में मल्टीप्लाई किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। हाँ तो अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें यहाँ पर जोड़े बनाने रहेंगे। हाँ हमें जोड़े बनाने रहेंगे। आप लोग यहाँ तो देखिए इसका जोड़ा बन रहा है कहोगे, हाँ इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है कहोगे, हाँ इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है कहोगे, हाँ इसका जोड़ा बन रहा है। हाँ अगर दोस्तों 5808 को दोस्तों हमसे कह रहा है पांच किस सबसे छोटी संख्या से 5808 में मल्टीप्लाई करूं ये पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो यहाँ पर जोड़े बनने चाहिए। हाँ तो दोस्तों 2 का भी जोड़ा बन रहा है, अगले 2 का भी बन रहा है, 11 का भी बन रहा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। हाँ अगर दोस्तों इसके अंदर 3 और होता है, एक 3 और होता तो यहाँ पर 3 का भी जोड़ा बनता कहोगे। हाँ अगर दोस्तों इसके अंदर 5808 के अंदर 3 और होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता कहोगे। हाँ और नहीं है तो नहीं बन रहा है। हाँ इसका मतलब यही है कि अगर मैं इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस संख्या के अंदर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। हाँ तो हम कह सकते हैं भैया वह सबसे छोटी से छोटी संख्या 3 होगी जिसे से 5808 में मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। हाँ पूर्ण वर्ग बन जाएगी। हाँ बताइए कोई दिक्कत नहीं, पसंद को हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सबसे छोटी संख्या से 1323 में गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी।
पूर्ण घन बन जाएगी। हाँ पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है किस सबसे छोटी संख्या से 13,323 में गुणा कर दिया जाए कि ये संख्या पूर्ण घन बन जाए। हाँ पूर्ण घन। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे दिए 1323 का सबसे पहले आप मुझे दिए 1323 का फैक्टर क्या होगा। सबसे पहले आप मुझे 1323 की फैक्टर निकाल के दिखाइए। तो देखिए, अगर हमें 1323 की फैक्टर निकाल के दिखाना है तो हमें इनको सबसे पहले सबसे पहले 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा 2 से क्यों नहीं डिवाइड करेंगे, तो हमें 2 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, इसलिए 2 से नहीं करेंगे, 3 से मैंने डिवाइड किया। 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये लेकर मैंने किया। हाँ कहोगे फिर से 3 से डिवाइड कर लीजिए, हो रहा है। मैंने ठीक है डिवाइड कर दिया। तो 3 एक नन 3, 3 चौक 12, 3 7 21। आप लोग फिर से कर लीजिए, मैंने इकट्ठी से कर ले रहा हूँ। कहोगे 3 चौक 12, 3 दूनी 27। आप लोग कहोगे 7 से हो रहा है, 7 से कर लीजिए। आप लोग तो मैंने 7 से कर लिया। ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा था कि 1323 में कह रहा था दोस्तों हमसे 1323 में किस संख्या से कह रहा है, किस सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि ये पूर्ण घन बन जाए। हाँ पूर्ण घन। दोस्तों वो घन बना पूर्ण घन बनाने के दोस्तों, जब हम दोस्तों पूर्ण घन में पूर्ण घन में हम क्या करते हैं, तीन तीन के जोड़े बनाते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर तीन के एक ही जोड़े बने हैं, तीन के एक ही जोड़े बने हैं। हाँ पूर्ण घन। अगर दोस्तों सात इसके अंदर 1323 के अंदर सात एक और सात होता, एक और सात होता, अगर दोस्तों 1323 के अंदर एक और सात होता तो ये तो सात के भी पेयर बन जाते कहोगे। हाँ सात के भी जोड़े बन जाते। हाँ हाँ सात के भी बन जाते हैं, लेकिन सात एक सात नहीं है, एक सात कम है, इसलिए ये सात के पेयर नहीं बन रहे हैं। हाँ अगर दोस्तों इसके अंदर सात होता, इसके अंदर सात होता, इसके अंदर एक सात और होता तो सात के भी पेयर बनते और ये संख्या क्या होती, पूर्ण घन होती। क्या होती, पूर्ण घन होती। लेकिन सात नहीं है, इसलिए पूर्ण घन नहीं है। हाँ मतलब देखा जाए तो 1323 में हमें सबसे मतलब देखा जाए तो हमें 1323 में अगर मतलब देखा जाए तो अगर मैं 1323 के अंदर सात से मल्टीप्लाई कर दूं, सबसे छोटी संख्या सात से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। आप लोग देखा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया वह सबसे छोटी संख्या सात होगी जिससे मल्टीप्लाई करने पर 1323 क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहना कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि 20 184 कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 20 कह रहा है कह रहा है जो 20,184 में गुणा करने पर कह रहा है जिससे कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 20,184 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। हाँ कह रहे हो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे 20,184 में गुणा करने पर ये जो संख्या है पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। हाँ तो सबसे पहले आप मुझे बताइए 20,184 का 20,000 20,184 का फैक्टर होगा क्या। तो देखिए अगर आपको फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। आप लोगों 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, पसंद तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 18। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अगर फिर से 2 से डिवाइड करिए तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। फिर से अब फिर से 2 से डिवाइड कर दिया। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 0, 2 चौके 8, 2 छिंग 12। हाँ लोग फिर से मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, फिर से मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ लोग तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। हाँ लोग 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हाँ लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब दोस्तों किससे होगा कहोगे, देखिए अब 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से हो रहा है। मैंने कहा कैसे पता कर लिए जल्दी कहोगे, देखिए सभी अंकों का सम जो है 3 से अगर डिवाइड है तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो सभी होगा 3 डिवाइड हटा दीजिए, 5 5 2 7 7 2 9 9 डिवाइड होता है 3 से। इस प्रकार पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, मैंने कर लिया। ठीक है, 3 8 24, 3 चौक 12, 3 अब फिर से कर लीजिए कहोगे, देखिए एक मिनट रुक जाइए। 88, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 8 44 के 4 4 42। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों अब अगर मैं इसे डिवाइड करना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसे डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो 29 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 29 से डिवाइड होगी सीधे। ठीक है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि दोस्तों 841 का वर्गमूल जो होता है 29 होता है। तो इस प्रकार अगर 29 होता है तो 29 से डिवाइड होगा।
तो 29 से डिवाइड करूंगा तो 29 आएगा, फिर से 29 से डिवाइड किया तो 29 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कब नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। दोस्तों हमसे कहता है कि 20,184 में किस संख्या से, किस सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। हाँ दोस्तों, जब पूर्ण वर्ग बनाना होता है दोस्तों, पूर्ण वर्ग वही होता है दोस्तों, पूर्ण वर्ग वही होता है जिसके दो जोड़े बने। हाँ तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं क्या दो दो के जोड़े बन रहे हैं, देखिए दो के जोड़े बन गए। ठीक है, दो के जोड़े बन गए, यहाँ पर भी दो के जोड़े बन रहे हैं। हाँ इस प्रकार देखें तो ना टू के, इस प्रकार देखें तो इस टू के भी जोड़े नहीं बन रहे, इस थ्री के भी जोड़े नहीं बन रहे। हाँ मतलब कुल मिलाकर देखें तो टू और थ्री, टू इंटू थ्री मतलब 6 के जोड़े नहीं बन रहे। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना टू के जोड़े बन रहे हैं ना ही थ्री के जोड़े बन रहे हैं। अगर दोस्तों इसके अंदर एक टू और होता, इसके अंदर एक थ्री और होता, अगर दोस्तों इसके अंदर एक टू और एक थ्री होता तो इस टू के भी जोड़े बन जाते, इस थ्री के भी जोड़े बन जाते, हो गया। हाँ लेकिन फिलहाल फिलहाल इसके अंदर ना एक टू है और ना ही एक थ्री है। अगर इसके अंदर एक टू और एक थ्री होता मतलब 6 होता इसके अंदर, और तो इस टू के भी जोड़े बन जाते, इस थ्री के भी जोड़े बन जाते, और ऐसी स्थिति में ये क्या होता, एक पूर्ण वर्ग होता, एक पूर्ण वर्ग होता तो गया। लेकिन नहीं है, इसके अंदर एक टू नहीं है और ना ही एक थ्री है, इसलिए एक पूर्ण वर्ग नहीं है। हाँ, मतलब देखा जाए तो वह सबसे छोटी संख्या वास्तव में 6 होगी, जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्योंकि अगर दोस्तों 6 होती है तो इस टू का भी इसके अंदर, क्योंकि दोस्तों अगर इसके अंदर एक 6 और होता है तो ये भी इस टू का भी पेयर बन जाएगा, इस थ्री का भी पेयर बन जाएगा। हाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह वह सबसे छोटी संख्या 6 होगी, जिससे मल्टीप्लाई करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बताइए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 63,522 में से घटाने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको 63,522 में से अगर घटा दिया जाए तो ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। हाँ, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना जानते हैं कहोगे? भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना जानते हैं कहोगे? हाँ, तो भाग विधि द्वारा वर्गमूल यहाँ पर निकालने की कोशिश करिए। भाग विधि द्वारा वर्गमूल आप निकालने की यहाँ पर कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों भाग विधि द्वारा जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं वैसे सोल्व कर, उसी मेथड का प्रयोग करके यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 63,522 कह रहा है, 63,522 में से क्या घटाया जाए, क्या सबसे छोटी संख्या घटाई जाए, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, पूर्ण वर्ग विधि भाग विधि द्वारा यहाँ पर वर्गमूल निकालने की कोशिश की। ठीक है, तो पीछे से मैंने जोड़े बनाए, उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा कि ये जो संख्या है किस संख्या के वर्ग है, ये संख्या जो है किस संख्या के वर्ग से छोटी है। ठीक है, तो आपने कहा कि ये दो के वर्ग से नहीं मैंने ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि ये 6 जो है किस संख्या के वर्ग से बड़ी है, जस्ट बड़ी है। ठीक है, जस्ट बड़ी है। तुरंत आपने कहा कि ये 2, हाँ तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है, यहाँ पर 2 लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चाहे इसे लिखूं चाहे ना, ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर चाहे मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हो गया घटा दिया मैंने यहाँ पर, तो आया 2। अब 2 आया, क्या आया, 2 आया। ठीक है, 2 आया। ठीक है, अगला उतारा 35, क्योंकि जोड़ा ही उतरेगा। ठीक है, जोड़ा ही उतरेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। बताइए कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। अब दोस्तों मैं अगर 5 से अगर यहाँ पर दोस्तों अब क्या करना है, अब ऐसे नंबर से ट्राई करिए कि यहाँ पर लिखने पर और यहाँ पर लिखने पर उसके मल्टीप्लाई करूं तो इससे छोटा नंबर मिले। तो मैं देखिए अगर मैं 5 से चेक करता हूँ तो 5, पहले मैंने 5 से चेक किया तो 5 यहाँ पर लिखा और 5 यहाँ पर लिखा, तो देखा मल्टीप्लाई करने पर क्या इससे छोटा आ रहा है, तो 5 24 बिल्कुल छोटा आ रहा है। तो मैंने यही किया, 5 बच्चे 25 की 5 2 कह रही 5 24 22 आ रहा है। हाँ, अगर बड़ा आता तो मैं 4 से ट्राई करता। ठीक है, 4 से ट्राई करता, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। घटाया 0 आया, और क्या आया 10 आया। हाँ, अगला उतारा 22 जोड़ा उतार लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आप लोग अब दोस्तों मुझे यहाँ पर देखना है किस संख्या से, यहाँ पर ऐसी संख्या पुट करिए कि यहाँ पर जब इससे उसी संख्या से यहाँ से दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा डिजिट पुट करिए कि जब यहाँ पर वो डिजिट लिखो और उसी डिजिट से इसमें मल्टीप्लाई करूं तो इससे छोटा मिले। तो कहोगे देखिए ऐसा, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखकर उसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ज्यादा हो जाएगा।
इस प्रकार आप 2 लिखकर ही ट्राई कर लीजिए, 2 लिखकर ही ट्राई कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा डिजिट, उसका 2 से मल्टीप्लाई भी की, 2 से मल्टीप्लाई की, तो 1004 आ रहा है, 1004 आ रहा है। आप लोग 1004 आ रहा है। आप लोग कोई दिक्कत नहीं, पसंद करो। एक मिनट हो गया, उसके बाद मैंने 5 से किया है, उसके बाद मैंने 4 से किया है। आप लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचा कहोगे, 18 बचा। हाँ 18 बचा, ठीक है। ऊपर कुछ और नहीं है कहोगे, हाँ ऊपर कुछ और नहीं, तो इसके आगे हम कर नहीं सकते। अगर करना है तो पॉइंट लगा के करना पड़ेगा। हाँ, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर सारे जगह जीरो आता, तो इस संख्या का वर्गमूल 252 आता। हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर जीरो आता, अगर दोस्तों यहाँ पर जीरो आता, तो इस संख्या का वर्गमूल क्या आता, 252 आता। हाँ कहोगे हाँ। लेकिन 18 बच रहा है कहोगे हाँ। अगर ये 18 कम होता, अगर दोस्तों ये जीरो कब आता कहोगे, जब ये संख्या 18 कम होता। अगर दोस्तों यहाँ पर जीरो आता तो इस संख्या का वर्गमूल 252 होता। हाँ कहोगे हाँ। और ये 18 का लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर 18 बच रहा है। हाँ कहोगे हाँ। अच्छा, अगर ये 18 कम होता, ये संख्या 18 कम होती, तो यहाँ पर जीरो आता कि नहीं कहोगे, हाँ जीरो आता, यहाँ पर जीरो आता। लेकिन 18 अधिक होने के कारण, ये संख्या 18 अधिक होने के कारण ये यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा है। हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर जीरो आ जाता तो इसका वर्गमूल 252 होता। हाँ कहोगे हाँ। इसका वर्गमूल 252 होता है। लेकिन जीरो नहीं है, जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए इसका वर्गमूल 252 नहीं होगा। हाँ ठीक है। तो दोस्तों अगर इसका वर्ग हाँ दोस्तों, अगर ये 18 ना आता, अगर 18 ना आता तो इसका वर्गमूल क्या आता, तो 252 आता। हाँ, मतलब अगर ये संख्या 18 कम होती, अगर ये संख्या 18 कम होती तो इसका वर्गमूल वास्तव में 252 आता। तो अगर 18 कम आने पर, अगर ये संख्या 18 कम होती तो इसका वर्गमूल 252 आता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 63,522 में से आप 18 घटा दीजिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं 63,522 में से 18 घटाने पर ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्योंकि खुद देखिए दोस्तों, अगर ये संख्या 18 कम हो तो इस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा कि नहीं कहोगे, हाँ वर्गमूल निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 63,522 में से 18 घटाने पर ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस संख्या के वर्गमूल का 1/3 0.001 होगा। हाँ तो मान लीजिए दोस्तों, जो संख्या, मान लीजिए दोस्तों x के वर्गमूल का 1/3, मान लीजिए दोस्तों x के वर्गमूल का 1/3 0.001, मान लीजिए दोस्तों x के वर्गमूल का 1/3, मान लीजिए दोस्तों x के वर्गमूल का 1/3 का मतलब होता है 3 से डिवाइड करना, 1/3 से मल्टीप्लाई करना या 3 से डिवाइड करना। मान लीजिए दोस्तों x के वर्गमूल का 1/3 जो है 0.001 है। कोई दिक्कत है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब हमसे कह रहा है संख्या हमसे संख्या ही तो पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है कहोगे हाँ। तो आइए हम संख्या पूछ रहा है कहोगे हाँ, मतलब हमने x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कहोगे हाँ। तो आइए हम x की वैल्यू यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों x की वैल्यू निकालने के लिए रूट हटाना पड़ेगा कहोगे हाँ। अगर मैं रूट हटाता हूँ तो जहां पर रूट नहीं लगा वहां पर स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने रूट हटाया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों x पर से रूट हटेगा, लेकिन 3 के स्क्वायर चढ़ेगा तो 9 हो जाएगा। और बराबर के 0.01 लिखा है, 001 लिखा है, उसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ेगा कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी 2 बार मल्टीप्लाई होगी कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों इसकी 2 बार मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई अगर मैं 2 बार इसकी करता हूँ 0.001 की 0.001 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या कहोगे, देखिए कुल मिलाकर अगर आप पॉइंट को और जीरो को भूल जाते हैं तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर जब आप 0.001 की 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 अंक बाद पॉइंट लगेगा। हाँ तो 2 अंक हो गए, 3 अंक हो गए, 4 अंक हो गया, 5 अंक हो गया, 6 अंक हो गया। हाँ 6 अंक हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार देखा जाए तो मल्टीप्लाई अगर करता हूँ स्क्वायर का मतलब 0.001 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, मतलब 0.001 की 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया। अब दोस्तों 9 की मल्टीप्लाई इधर भी कर देता हूँ। 9 की मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो 0.0000009, इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई, ये निकल कर आई।
हाँ कि ना हो गया, हाँ बताइए कोई दिक्कत की परेशानी हो गई है यहाँ पर, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है हल करने पर निम्न का मान प्राप्त होगा, क्या कह रहा है, क्या प्राप्त होगा, हाँ कह रहा है कि 100 का पावर 1/2, 1/2 की पावर जो किसी की भी संख्या की पावर अगर 1/2 है तो इसका मतलब ये है कि उस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। कह रहा है 100 की पावर 1/2 इंटू 0.001 की पावर 1/3 माइनस 0.0016 की पावर 1/4 इंटू 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 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 प्लस 5/4 की पावर -1। हम कह रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है। कह रहा है 100 की पावर 1/2, कह रहा है 100 की पावर 1/2, कह रहा है 100 की पावर 1/2। हम लोग आगे कह रहा है आगे कह रहा है 0.0001 की पावर 1/3। आप लोग 1/3 कह रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है माइनस माइनस 0.00016 की पावर 1/4, 1/4। आप लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इंटू 3 की पावर 0 कह रहा है, तो हाँ तो 3 की पावर 0 चाहे लिखूं कि या ना लिखूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। प्लस में क्या कह रहा है, तो प्लस में कह रहा है 5/4 पावर, कह रहा है 5/4 की पावर -1 कह रहा है। ये तो कह रहे हैं, तो हाँ यही कह रहा है इसका मान बताइए, कह रहा है इसका मान बताइए। तो आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर 100 की पावर 1/2 दिया है, हाँ तो इसका मतलब हमें 100 का वर्गमूल निकालना है। 100 का वर्गमूल क्या होता है, तो 10 होता है, तो 10 लिख लो, तो अपना 10 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। दोस्तों अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो यहाँ पर अपोन में 1,000 आएगा, हाँ तो 1,000 आएगा, हाँ ना तो हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 1/1000 की पावर 1/3 आएगा, 1/1000 की पावर 1/3 आएगा, हाँ तो हाँ। अब देखा जाए तो दोस्तों देखा जाए तो हमें एक की पावर एक का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। 1/3 का मतलब होता है अगर किसी की पावर 1/3 है तो उसका मतलब होता है घनमूल निकालना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें एक का भी घनमूल निकालना है, एक का भी घनमूल निकालना है, और अपोन में जो 1000 आ रहा है उसका भी घनमूल निकालना है, क्योंकि हाँ एक का घनमूल 1 होता है और 1000 का घनमूल जो होता है वो 10 होता है, हाँ लोग हाँ। इस प्रकार अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये आ गया, ठीक है। माइनस का साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इसे हटाता हूँ, दोस्तों इसे मैं अगर हटाता हूँ, पॉइंट को हटाता हूँ, अगर दोस्तों मैं पॉइंट को हटाता हूँ तो अपोन में क्या आएगा, 1 आएगा और 40 आएगा, 40 आएगा, हाँ 40 आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। तो इस प्रकार देखें तो हमें 16 अपोन 16 आ रहा है, हाँ 16 अपोन 10,000 आ रहा है नीचे, हाँ लोग हाँ। दोस्तों 16 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 हो गया, हाँ 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और जो 10,000 आ रहा है उसे 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, हो गया हाँ 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों इससे मैं लिख सकता हूँ, इस जो अंदर आ रहा है इसे लिख सकता हूँ 2/10 की पावर 2/10 की पावर 2/10 की पावर 1/4 लिख सकता हूँ, तो 2/10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो 2/10 केवल लिखता, ठीक है। 2/10 की पावर 4, एक मिनट रुकिए, की पावर 1/4, की पावर 1/4। आप मेरी बात से सहमत है, तो हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, ठीक है। ठीक है, ये 3 की पावर 0 इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हो गया हाँ, ठीक है। दोस्तों ये पावर जो है दोस्तों दोस्तों यहाँ पर 5/4 की पावर -1 है, हाँ तो हाँ -1 है। दोस्तों ये -1 पावर तभी आई होगी जब ये वास्तव में दोस्तों ये -1 की पावर ये तभी आई होगी जब ये लिखा होगा 1/1 के अपोन में 5/4 रहा होगा, और 5/4 ऊपर गया होगा, ऊपर गया, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ये 5/4 ठीक है। दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर 5/4 को पलट दिया, और जब मैं इस फ्रैक्शन को पलटूंगा तो ये पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ तो मैंने पलट दिया,
पलटूंगा तो क्या होगा, 4/5 की पावर 1 हो जाएगा, और 4/5 की पावर का 1 का मतलब होता है 4/5। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हमें क्या, 2/10 की पावर 4 की पावर 1/4 है, तो यहाँ पर क्या होगा, पावरों की मल्टीप्लाई होगी, और 4 की मल्टीप्लाई अगर 1/4 से होगी तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार पावरों की मल्टीप्लाई करने पर ये हो जा रहा है 1। हाँ, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस माइनस। हाँ, माइनस यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर तो देखा जाए तो पावरों की अगर मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ पर पावरों की मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जा रहा है, तो इस प्रकार 2 की पावर हम 2/10 की पावर 1 प्राप्त हो रहा है, और 2/10 की पावर 1 का मतलब होता है 2/10, तो यहाँ पर 2/10 ही प्राप्त हो रहा है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। प्लस का साइन लगाया। दोस्तों 4/5 का मैं क्या 8/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, 8/10 लिख लिया, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों 2/10 और 8/10 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 6/10। आप लोग देखो 6/10, तो 1 तो वैसे लिख दिया आप लोग देखो, और 6/10 को मैं अगर सोल्व करता हूँ तो 0.6 मिला, और 0.1 प्लस 0.6 करूंगा तो 1.6 मिला। आपको ऐसा नहीं है, टाइम नहीं लगेगा जब आप तेजी से सोल्व करोगे तो, ठीक है। तो ये गुणा भाग है, ये गुणा भाग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे गुणा भाग करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कह रहा है इसको, ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब रूट कह रहा है क्यूब रूट 72.9 अपॉन 0.4096 कह रहा है किसके बराबर होगा। हाँ तो देखो यही तो कह रहा है, हाँ यही कह रहा है, कह रहा है क्यूब रूट, कह रहा है क्यूब रूट, 1 मिनट हो गई, कह रहा है क्यूब रूट, कह रहा है क्यूब रूट, कह रहा है क्यूब रूट 72.9, कह रहा है क्यूब रूट 72.9 अपॉन अपॉन कह रहा है क्यूब रूट 72.9 अपॉन 0.4096। आप लोग 0.4096 कह रहा है ये किसके बराबर होगा। आप लोग कह रहा है ये किसके बराबर होगा, ये तो कह रहा है, हाँ कह रहा है क्यूब रूट 72.9 अपॉन 0.4096 ये किसके बराबर होगा। तो आइए हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पॉइंटों को सोल्व करते हैं, ठीक है। दोस्तों पॉइंट हटाऊंगा ऊपर नीचे दोनों, तो ऊपर क्या बढ़ेगा, 3 जीरो आएगा। आप लोग 3 जीरो आएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये जो हमारा क्यूब रूट लगा है, इसे मैं लिख सकता हूँ इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है कोई नहीं। दोस्तों 729 को मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 3। आप लोग 9 की पावर 3 लिखता हूँ। और ये जो 000, दोस्तों 1 मिनट होगी, दोस्तों ये जो लिखा गया है 729 इसे मैं लिख सकता हूँ, 9 की पावर 3। अच्छा 90 की पावर 1 90 की पावर 3 लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसे मैं लिख ले रहा हूँ 90 की पावर 3, ठीक है। अच्छा इसे क्या लिखता हूँ, 4096 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1024 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। मैंने कहा ठीक है, तो वे देखिए 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10, और 2 की पावर 11 का मतलब होता है 2048 होता है। हाँ तो इस प्रकार देखा है तो आप इसे लिख सकते हो, 4096 को 2 की पावर 12। हाँ 2 की पावर 12 लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 2 की पावर 12 लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 12। हाँ और 2 की पावर 12 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों ये तो अंदर मैंने ये जो अंदर बन रहा था, जो अंदर चीजें आ रही थी, मैंने उसको लिख लिया, अंदर वाली को ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत है कोई नहीं। और ये जो क्यूब रूट लगा था इसे मैं लिख दिया पावर के रूप में, इसे पावर के रूप में 1/3 लिख दिया, पावर के रूप में 1/3 लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 90 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4 की पावर 3 की पावर 1/3 है। इसका मतलब यह है कि ये जो पावर है 1/3, ये इसके लिए भी इस संख्या की भी पावर, इस संख्या की भी पावर 1/3 है, और इस संख्या की भी पावर 1/3 है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों आइए हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। दोस्तों 90 की पावर 3 की पावर 1/3, इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर पावरों की मल्टीप्लाई होगी, जब 3 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 1/3 से होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार देखें तो ऊपर क्या मिला, 90 मिला। हाँ
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 2 की पावर 4 की पावर 3 की 2 की पावर 4 की पावर 3 की पावर 1/3 करेंगे तो क्या होगा देखिए 3 की 1/3 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 1। हाँ तो पावर तो आपस में कट जाएगा कहोगे हाँ बचेगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। हाँ तो 16 आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये गुणा भाग है, आप गुणा भाग कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब इसे कर लेते हैं 16 पचे 80, 16 पचे 80। तो एक ही उत्तर दिख रहा है हमें 5.625। इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया इसका इसकी जो वैल्यू होगी 5.625 होगी, 5.625 होगी। बताइए कोई दिक्कत नहीं परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब रूट 7 अपॉन 875 कह रहा है इसका मान बताइए। हाँ कह रहा है क्यूब रूट 7/875 7/875 कह रहा है इसका मान बताइए आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों हमसे कह रहा है इसका मान बताइए, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 7 से 875 को डिवाइड किया। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं कहोगे, बिल्कुल हो रहा है, तो मैंने डिवाइड किया यहाँ पर, डिवाइड किया यहाँ पर मैंने डिवाइड किया। एक मिनट रुकिए, मैंने यहाँ पर क्या किया डिवाइड किया। डिवाइड अगर मैं करता हूँ तो क्या मिलेगा को देखिए 7 1 जा 7 ऊपर तो 1 हो जाएगा। हाँ लोग हाँ 7 1 7 7 2 जा 7 5 जा तो नीचे आ गया 125। हाँ लोग हाँ 125 आ गया है। हाँ लोग हाँ और ये क्या था क्यूब रूट का साइन था। मतलब दोस्तों ये हमें क्या निकालना है, एक का भी क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है और 125 का भी क्यूब रूट निकालना है। हाँ तो एक का तो एक ही होता है और 125 का क्या होता है 5 होता है। तो इस प्रकार देखा है तो इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 1/5। तो हम कह सकते हैं भैया क्यूब रूट 7/875 की वैल्यू जो होगी 1/5 होगी। क्या होगी 1/5 होगी। बताइए कोई दिक्कत नहीं परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। अब आइए इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 दोस्तों मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है 50 अपॉन स्टार, स्टार बनाया है ऐसे करके। ठीक है, 50 अपॉन स्टार लिखा है बराबर बराबर, यहाँ पर भी स्टार बनाया है ऐसे ही, अपॉन अपॉन 12 दूनी 24 24 एक 25 25 है 12 सही 1/2 लिखा। हाँ कह रहा है कि बताइए इस स्टार का मान क्या होगा, इस स्टार का मान क्या होगा। हाँ तो आइए हम स्टार का मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों मैंने क्या किया 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोस्तों अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 50 के मल्टीप्लाई में जाएगा 25 अपॉन 2 जाएगा और स्टार स्टार की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो स्टार का स्क्वायर आएगा। आप लोग स्टार का स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। स्टार का स्क्वायर आ गया। अच्छा स्टार का तो स्क्वायर आ गया लेकिन इधर क्या होगा 25 50 इंटू 50 इंटू 25/2 आएगा, 25/2 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और 2 से अगर मैं 25 को काटता हूँ 50 को काटता हूँ तो 25 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर 625 आ रहा है। तो स्टार की स्क्वायर की वैल्यू क्या है 625 है। तो इस प्रकार स्टार की वैल्यू क्या होगी तो भैया स्टार की वैल्यू 25 होगी। क्या होगी 25 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया स्टार का जो मान होगा वो कुछ और नहीं 25 होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। इसे बाद में करेंगे, ठीक है इसे भी बाद में करेंगे, पहले इसे देख लीजिए। कह रहा है 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.01 इंटू 0.1 प्लस इंटू 0.1 प्लस 0.002 की पावर -1। हाँ तो कह रहा है इसका मान ज्ञात करिए। हाँ इसका मान ज्ञात करिए। कह रहा है 0.2, कह रहा है 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.01। ठीक है इंटू में लिखा है 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 की पावर -1। हाँ लोग यही तो लिखा है कहोगे हाँ यही चीज लिखा है, यही चीज लिखा है। कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा, कह रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक है तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 0.2 की मल्टीप्लाई 0.2 में करूंगा तो क्या आएगा तो देखिए 0.04 आएगा। हाँ और 0.04 में 0.1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा तो 0.05। हाँ तो इसे मैंने सोल्व किया तो ये आया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। ठीक है मल्टीप्लाई एक मिनट हो गया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया।
ठीक है। इसे सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, देखिए 0.1 की मल्टीप्लाई 0.1 में करूंगा तो 0.01 आया, और 0.01 को 0.02 में जोड़ूंगा तो क्या 0.03, 0.03 आएगा। हाँ तो और पावर क्या थी, -1 थी। हाँ तो दोस्तों ये जो 0.03 की पावर -1 लिखा गया है, ये हमें तभी प्राप्त हुआ होगा जब ये वास्तव में 1/0.03 लिखा गया होगा, और जब ये 0.03 वहां से ऊपर नीचे से ऊपर आया होगा तब ये हमें प्राप्त होगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों मैं इसे लिख सकता हूँ 0.0, इसे लिख सकता हूँ 1/0.03, 1/0.03 की पावर एक, मतलब 1/0.03 लिख सकता हूँ। आप लोग आप मेरी बात से सहमत हो गया। दोस्तों इसे वैसे मैंने लिख दिया, एक मिनट लीजिए दोस्तों, इसे मैंने वैसे लिख दिया और इसे लिख दिया, इसे अपॉन अपॉन में लिख दिया, अपॉन में लिख दिया 0.03 की पावर एक। हाँ तो गया, चाहे एक करूँ पावर चाहे ना करूँ, ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। पॉइंट से पॉइंट हटा तो इस प्रकार देखें तो 5/3 आ रहा है, क्या रहा है 5/3। हाँ तो देखो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी कुछ और नहीं 5/3 होगी, क्या होगी 5/3 होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं परेशानी, कोई दिक्कत नहीं परेशानी। अब इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो मैं देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन 0.0001 ब्रैकेट मतलब प्लस एक, कह रहा है किसके बराबर। तो आपको देखो कह रहा है 0.1 का होल स्क्वायर, कह रहा है 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन 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 अपॉन, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ठीक है। आगे लिखा है 0.0001, हाँ एक मिनट रुकिए, ठीक है। और प्लस में लिखा है 1, प्लस में लिखा है 1। हाँ कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या है। हाँ यही तो लिखा है, तो हाँ इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों अगर मैं ई से ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, तो ऊपर लिखा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। हाँ, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है कि एक बार जोड़ करके लिख दो, एक बार घटा करके लिख दो। हाँ एक बार जोड़ करके लिख दो, एक बार घटा करके लिख दो, यही तो कहता है कभी, हाँ यही कहता है दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है कि एक बार जोड़ करके लिख दो, एक बार घटा करके लिख दो। अगर मैं एक बार जोड़ करके लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, कहोगे 0, अगर दोनों के जोड़ता हूँ तो 0.11 है, ठीक है। अगर मैं दोनों को घटा करके लिखता हूँ मल्टीप्लाई में तो क्या कहोगे 0.09 है। आप ठीक है, अपोन में क्या है कहोगे, अपोन में देखा जाए 0.0001। अब तो ऊपर वाले को तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी तो होगी। और नीचे जो था उसे वैसे लिख दिया, +1 लिख दिया, +1 लिख दिया, ठीक है। पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर 4 अंक बाद नीचे लगा है, ऊपर लगा है, अब और नीचे भी तो 4 अंक बाद लगा है कहोगे, हाँ नीचे भी 4 अंक बाद यहाँ पर पॉइंट लगा है, नीचे भी पॉइंट 4 अंक बाद लगा है, ठीक है, नीचे भी पॉइंट 4 अंक बाद लगा है, तो 4 अंक से 4 अंक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखा है तो नीचे बचा है 1, ऊपर क्या आ रहा है कहोगे 99, और 99 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 100 क्या आएगा 100। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो होगी कुछ और नहीं 100 होगी, क्या होगी 100 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आइए सोल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि 100-1, 100-2, 100-3 डॉट 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 ऐसे 100-20 आखिरी में लिखा गया है, और आपको में 100 इंटू 99 98 97 96 ऐसे ऐसे एक तरह लिखा गया है। कह रहा है किसके बराबर होगा, हाँ ठीक है। कह रहा है 100-1, कह रहा है 100-1, आगे कह रहा है 100-2, आगे कह रहा है 100-2, आगे कह रहा है 100-3। आप लोग देखो ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ये लिखा गया है, ऐसे ही लिखा गया है ये चीज 100-200 तक, 100-200 तक लिखा गया है, ऐसे ही लिखा गया है 100-200 तक, हम 100-200 तक लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी तो नहीं। अब अच्छा अपोन में क्या लिखा गया है कहोगे, अपोन में लिखा गया है, एक मिनट, अच्छा अपोन में क्या लिखा गया है कहोगे, देखिए अपोन में लिखा गया है 100 इंटू 99 98 99 98। आप लोग देखो ऐसे ही डॉट 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 इंटू एक तक लिखा गया है, एक तक लिखा गया है। आप लोग कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या हुआ, आप लोग
कह रहा है बताइए इसका मान क्या होगा, कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। हाँ तो ये तो पूछ रहा है, हाँ यही चीज हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए हम इसका मान भी बताने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, आइए हम इसका मान भी बताने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, पहली बार 100 में से 1 घटाया, उसके बाद 2 घटाया, उसके बाद 3 घटाया, हाँ कि नहीं। उसके बाद दोस्तों धीरे 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 100 में से 100 भी तो घटाया गया होगा, कहोगे हाँ। 100 में से 99 भी घटाया गया होगा, उसके बाद 100 में से 100 भी घटाया गया होगा, हाँ कि नहीं। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर बीच में कहीं 100 में से 100 घटाया गया होगा, और 100 माइनस 100 का मतलब क्या होता है, कहोगे हाँ 0 होता है, हाँ कि नहीं। मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई में कहीं पर 0 आया जरूर होगा, हाँ। मल्टीप्लाई में क्या आया होगा, यहाँ पर कहीं 0 आया होगा, और मल्टीप्लाई में अगर 0 आ गया है तो इस पूरे की वैल्यू क्या आई होगी, क्योंकि 0 आई होगी, अब और 0 को अगर मैं किसी भी संख्या से भाग देता हूँ, 0 अगर मैं किसी भी संख्या से भाग देता हूँ तो उत्तर क्या निकल कर आएगा, तो 0 निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं, वो 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी। बताइए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है, ठीक है जी। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 1/1 प्लस 2 की पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस 2 की पावर b माइनस ए, कह रहा है इसका मान क्या होगा। हाँ तो देखो, ठीक है, कह रहा है 1/1 प्लस 2 की पावर a माइनस बी प्लस 1/1 2 की पावर b माइनस ए, मेरा इसका मान क्या होगा, आप लोग देखो, ठीक है। तो आइए हम इसे भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आइए हम इसे भी सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों आप इसे देख रहे हैं 2 की पावर a माइनस बी लिखा है, आप लोग देखो। दोस्तों इसे मैं लिख, दोस्तों ये वास्तव में 2 की पावर a माइनस बी तभी प्राप्त हुआ होगा जब ये वास्तव में दोस्तों, जब दोस्तों ये वास्तव में दोस्तों जब एक मिनट दोस्तों 2 की पावर a माइनस बी तभी आया होगा, 2 की पावर a माइनस बी तभी आया होगा जब ये वास्तव में 2 की पावर a अपॉन 2 की पावर b रहा होगा, 2 की पावर a अपॉन 2 की पावर b रहा होगा, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 2 की पावर b माइनस a तभी आया होगा यहाँ पर जब रहा होगा यहाँ पर 2 की पावर b अपॉन 2 की पावर a रहा होगा, हाँ। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी तो नहीं, इससे हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है। 1 को तो 1 ही रहने दिया और इसे लिख लिया, इसे लिख लिया 2 की पावर a अपॉन 2 की पावर b लिख लिया, 2 की पावर b लिख लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज मैंने किया, यहाँ पर भी मैंने चीज वही किया, 1 को 1 ही रहने दिया और 2 की पावर b अपॉन 2 की पावर a लिख लिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ। दोस्तों ये 2 की पावर b यहाँ पर जाएगा तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 की पावर b प्लस 2 की पावर a हो जाएगा और ऊपर जाएगा 2 की पावर b। समय नहीं लगना, बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है, बहुत तेजी से सोल्व हो जाएगा। 2 की पावर b प्लस 2 की पावर प्लस इसी प्रकार यहाँ पर होगा 2 की पावर के ऊपर 2 की पावर a हो गया और यहाँ पर होगा 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न को लेने वाले कोई दिक्कत नहीं। और जब इसे आप सोल्व करोगे ना तो आएगा एक उत्तर, क्या आएगा, तो हम कह सकते हैं भैया इसकी जो वैल्यू होगी कुछ और नहीं, एक होगी, क्या होगी, एक होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप वैल्यू पुटिंग मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, कैसे, इस क्वेश्चन को दोस्तों आप वैल्यू पुटिंग मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। आप ए बी की वैल्यू 0 रखेंगे, अगर ए बी की वैल्यू 0 रखेते हो तो किसी यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब होता है, तो यहाँ पर लिखा है तो एक एक 2 हो जाएगा 2। इस प्रकार यहाँ पर 1/2 आ रहा है इसकी वैल्यू, इसी प्रकार इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है और 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो आएगा 1। इस प्रकार इसकी वैल्यू भी आएगी एक ही, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब जो बचे हैं दोस्तों 2-3 क्वेश्चन उसे हम कल करेंगे, ठीक है, उसे हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार।